हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी अभियुक्त को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो फिर कानून में उससे क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं, हमारे कानून में क्या-क्या प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं, एक गिरफ्तार व्यक्ति के, एक गिरफ्तार अभियुक्त के क्या-क्या अधिकार है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मामला बनता है तो उसे अभियुक्त कहते हैं, और जो मामला दर्ज कराता है तो उसे अभियोजन कहते हैं। यानी कि जब अदालत में कोई मामला चलता है, किसी अभियुक्त के ऊपर मामला चलता है, तो ये अदालत या तो उसे दोष मुक्त कर देती है या फिर उसे दोष सिद्ध कर देती है। लेकिन इन बीच के दौरान, यानी कि मामला चलने दौरान और पुलिस जब उसे गिरफ्तार करती है, उससे लेके जब जजमेंट, यानी कि और जजमेंट आने तक उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं हमारे कानून के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा। तो ये सबसे पहला जो अधिकार दिया गया है कि उसे गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार दिया गया है, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 50 के तहत दिया गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरे अधिकार के बारे में बात करते हैं तो वकील से परामर्श करने का अधिकार होता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 सब सेक्शन 1 में दिया गया है। और सीआरपीसी के सेक्शन की बात करें तो 41D के तहत यह अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह अपने वकील से मिल सकता है। वकील से बात करने के बाद अगर बयान दर्ज करना चाहता है तो वो वकील से परामर्श करने का अधिकार उसे दिया गया है। तीसरा अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे यह अधिकार है कि वो अपने परिवारजनों को सूचना दे कि उसे गिरफ्तार किया गया है, उसे किस कारणों से गिरफ्तार किया गया है। अगर उसके द्वारा नहीं दी जाती है तो फिर यहाँ पर जो पुलिस की ये कर्तव्य है कि सीआरपीसी के सेक्शन 50 में ये कहा गया है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि उसके परिजनों को या उसके मित्रों को या संबंधी को ये जानकारी दे कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, इसे यहाँ पर रखा गया है और उसे इन कारणों की वजह से इसे गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ परिवारजनों को सूचना देने का भी अधिकार एक अभियुक्त को होता है। चौथा अधिकार होता है कि किसी भी अभियुक्त को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसका यह अधिकार है कि उसे 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार होता है, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 57 में बताया गया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 22 सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार होता है। पांचवा अधिकार है कि सीआरपीसी सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 के तहत अगर किसी व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार करती है तो उसे जमानत पर छूटने का अधिकार होता है। और इसके साथ साथ जमानती अपराध में अगर पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार किया जाता है तो भी उसे जमानत पर छूटने का जो है अधिकार ये सीआरपीसी के सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 के तहत दिया गया है। यानी कि बिना वारंट पुलिस अगर गिरफ्तार करती है तो जमानत पर छूटने का अधिकार सीआरपीसी में दिया गया है। छठे अधिकार के बारे में बात करें तो चिकित्सा परीक्षण का अधिकार होता है, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 54 के तहत दिया गया है। अगर किसी अभियुक्त को पुलिस के द्वारा पकड़े जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद उसका यह अधिकार है कि वो मेडिकल परीक्षण के लिए कराया जा सकता है उसका, ताकि अगर वो कहना चाहता है कि अगर उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के दौरान उसे मारपीट की गई है तो फिर उसे मेडिकल एग्जामिनेशन का अधिकार है, जो कि केंद्र या फिर राज्य के अंदर जो रजिस्ट्रेशन की गई हॉस्पिटल होती है वहां पर उसका परीक्षण किया जाता है। तो सीआरपीसी सेक्शन 54 के तहत भी यह अधिकार दिया गया। सातवां है राइट टू फेयर ट्रायल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के तहत यह अधिकार दिया गया है किसी भी व्यक्ति को कि उसे फेयर ट्रायल का जो है अधिकार मिले, यानी कि उसका जो ट्रायल है वो फेयर चले, कोई पक्षपात के तहत ना चले। ये अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के तहत हर व्यक्ति को, हर अभियुक्त को मिलता है। नौवां अधिकार के बारे में बात करें तो महिला की गिरफ्तारी से रिलेटेड है। तो सीआरपीसी के सेक्शन 46 के तहत महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार दिए गए हैं, जिसमें किसी भी महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस का ही होना जरूरी है। वो महिला पुलिस ही महिला को गिरफ्तार कर सकती है। और दूसरा, अगर किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करें
तो महिला डॉक्टर के द्वारा ही महिला परीक्षण की मेडिकल परीक्षण किया जा सकता है। 10वें अधिकार के बारे में बात करते हैं तो सीआरपीसी के सेक्शन 55A के तहत स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार हर अभियुक्त को होता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य और उसे सुरक्षा का अधिकार सीआरपीसी सेक्शन 55A के तहत मिलता है। 11वें अधिकार के बारे में बात करते हैं तो सीआरपीसी के सेक्शन 60A के तहत किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अभियुक्त को अवैध गिरफ्तारी से बचने का अधिकार होता है। यानी अवैध गिरफ्तारी किसी भी अभियुक्त की नहीं की जा सकती। यानी कि अगर पुलिस के द्वारा किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके प्रॉपर रीजन होने चाहिए, उसका कारण होना चाहिए। अवैध गिरफ्तारी से बचने के लिए उसको सीआरपीसी सेक्शन 60A के तहत अधिकार दिया गया है। और आखिरी अधिकार के बारे में बात करते हैं तो फ्री लीगल एड की सेवाएं सभी अभियुक्त के लिए होती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका वो गरीब है, वो एक अच्छा वकील अपना नहीं रख सकता है तो फिर उसे फ्री लीगल एड की सहायता मिलती है, जो कि सीआरपीसी सेक्शन 304 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 में दिया गया है। तो ये भी अधिकार है कि अगर कोई गरीब है, कोई असमर्थ है तो उसे फ्री लीगल एड की सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये सारे जो अधिकार होते हैं किसी भी अभियुक्त को, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जब पुलिस गिरफ्तार करती है और कोर्ट में जब मामला चलता है, इन दौरान बीच के ये अधिकार होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, अभियुक्त को ये सारे अधिकार मिलते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे।